Good morning, students. I hope you all are fine and you all doing hard work for your studies. So, I am here to bring a new lecture number 5 from class 7, chapter number 3. और इस चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में। किसके बारे में बेटा पढ़ना है? प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि सिल्क वार्म जो होता है इसके प्रोडक्शन को हम लोग सिल्की कल्चर कहते हैं। फिर इसके बाद ये बायोमैक्स मोटी एक बहुत ही बेस्ट ब्रीड है सिल्क प्रोडक्शन की। उसके बाद जो प्रोसेस होती है सिल्क प्रोटीन को फाइबर में चेंज होने की, इसको फाइब्रिन कहते हैं। और इसको हीट करने पे ये फाइबर जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे द स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन आर गिवन बिलो, मतलब किस किस स्टेज से होने के बाद एक सिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक ना बेटा, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, द सिल्क मोथ बायोमैक्स बायोमैक्स मोरी ले एग ऑन मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री मतलब शहतूत के पेड़ पे क्या कहता है, जो सिल्क मोथ होता है, मतलब यंग सिल्क मोथ मतलब यंग जवान, मतलब यंग सिल्क मदर जो होती है वह सिल्क के पौधे पे एग लाई करती है। नेक्स्ट देखिए, दीज एग्स आर वार्म्ड, यह एक गर्म होते हैं, टू अ टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक, उस तापमान तक, सूटेबल फॉर हैचिंग, जब तक कि यह हैच न हो जाए, मतलब फूट न जाए। ठीक है ना बेटा, आगे देखिए आप लोग, दिस इज नोन एज इंक्यूबेशन। क्या बेटा कहते हैं इसको? इंक्यूबेशन, मतलब ये जो प्रोसेस होता है हैचिंग के लिए जो टेम्परेचर को गेन करने की, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन। ठीक है बेटा, आगे देखिए, द एग्स, क्या लिखा बेटा? द एग्स हैच इनटू कैटरपिलर सिल्कवॉर्म, जो एग होते हैं वो हैच हो जाते हैं कैटरपिलर सिल्कवॉर्म में। दे आर फीड विथ चॉप्ड मलबेरी लीव्स, ये क्या होते हैं? ये फीड करते हैं किससे? ये फीड करते हैं चॉप्ड मतलब चबाई हुई मलबेरी लीव्स को। ठीक है ना बेटा, लीव्स को काटे हैं उसको चबाते हैं। ठीक है, फॉर 20 to 25 डेज क्या करते हैं बेटा, जो यह मतलब मलबेरी ट्री पे सिल्कवॉर्म पैदा होता है, ठीक, उसको खाता होता है। ठीक, फिर उसके बाद कोकून बना लेता है। ठीक, फिर कोकून बनने के बाद ये 25 दिनों तक जो वह पत्तियाँ खाए रहता है उसी को चबा करके जीवित रहता है। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद व्हेन द सिल्कवॉर्म आर अबाउट 25 डेज ओल्ड दे बिकम 10,000 टाइम हैवियर देन द फर्स्ट स्टेज। जब यह एडल्ट हो जाते हैं, मतलब जब यह बड़े हो जाते हैं, तो सोचो एक इंसान है, अगर ये बड़ा होगा तो बहुत होगा तो अपने बचपन का, अगर बचपन में अगर 5 किलो का है तो बड़ा होगा तो बहुत होगा तो 100 किलो हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कितना टाइम, मतलब 20 टाइम हो गया। ठीक, लेकिन यह जो सिल्कवॉर्म है ये तो अपने वेट का, अपने ओरिजिनल वेट का 10,000 टाइम हो रहा है बेटा। यहाँ देखो कितने टाइम, 10,000 टाइम्स हो जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, स्पिनिंग ऑफ कोकून्स, क्या लिखा है बेटा? स्पिनिंग ऑफ कोकून्स, देखिए इसमें क्या लिखा गया है, द सिल्क प्रोड्यूस फ्रॉम द सिल्कवॉर्म हेड एंड देन फोर्स आउट लिक्विड थ्रू द ओपनिंग इज कॉल्ड स्पिनरल्स। मतलब क्या होता है, जो सिल्कवॉर्म जो होता है वह प्रोड्यूस करता है किसको? सिल्क को। कैसे प्रोड्यूस करता है? यह जो प्रोटीन इसके सिर में सिंथेसिस होती है, मतलब बनती है, वह इसके सिर के ऊपर एक छेद होता है जिसको स्पिनिरल्स कहते हैं। मतलब छोटे छोटे छेद जो होते हैं, उस छेदों की मदद से यह बाहर कर देता है किसको? लिक्विड को, जो बाद में किस पे बन जाती है? द सिल्क सॉलिडिफाइड व्हेन कम इनटू कांटेक्ट ऑफ एयर। ये तो पहले बता चुका हूँ कि जो जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है प्रोटीन, वही जो सिल्कवॉर्म का जो प्रोटीन होता है वह तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है, इसी को सिल्क बना देते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, द सिल्कवॉर्म कंप्लीट्स इट्स कोकून, यह सिल्कवॉर्म कोकून कंप्लीट कर लेता है
विच इज अबाउट अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 days बाई प्रोड्यूसिंग 1500 मीटर ऑफ सिल्क। क्या होता है बेटा, यह 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है कंप्लीट कोकून। और आगे देखो सबसे मेजर फैक्ट क्या है इसका, सबसे बड़ा फैक्ट क्या है इसका, क्या फैक्ट है इसका सबसे बड़ा, कि यह 600 to 1500 मीटर यह 5 दिन में प्रोड्यूस कर देता है। मतलब इतनी मीटर लंबा सिल्क का क्या प्रोड्यूस करता है, यह इतना लंबा सिल्क का रेशा 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन में प्रोड्यूस कर देता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। यहाँ तो कोई 1 किलोमीटर लंबी सड़क ना बना पाए, वहाँ वो 600 से 1500 मीटर लंबी सिल्क प्रोड्यूस कर दे रहा है। छोटा 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर कीड़ा। ठीक है बेटा। फिर आगे देखो बॉइलिंग, क्या लिखा गया यहाँ पे, बॉइलिंग। ठीक है ना। द कोकून्स आर पुट इनटू हॉट वाटर। कोकून्स क्या होते हैं, कोकून्स को हम लोग हॉट वाटर में पुट कर देते हैं। विच किल्स द वार्म्स एंड वेल लूजन फॉर द फिलामेंट। क्या करता है, ये वार्म्स मतलब क्या होते हैं, कीड़ों को मार देते हैं। एंड वेल लूजन द फिलामेंट, और क्या करता है, फिलामेंट को मतलब जो वो सिल्क होता है उसको क्या कर देते हैं, फिलामेंट मतलब जो लिक्विड फिलामेंट होता है या जो प्रोटीन होता है उसको लूज कर देते हैं, मतलब ढीला कर देते हैं। सब हम द कोकून आर प्रिजर्व्ड टू गेट सिल्क वार्म देन यूज फॉर ब्रीडिंग। क्या होता है, कुछ कोकून जो होते हैं उनको बचा लिया जाता है जिससे कि आगे फिर से अगले कोकून को ब्रीडिंग मतलब कि नेक्स्ट ब्रीड मतलब अगले ब्रीड के लिए या अलग तरह के स्पीसीज ऑफ सिल्क के वार्म के लिए उसको बचा लिया जाता है। ठीक। वन ऑफ द कोकून कंटेन अप्रॉक्सीमेट 1000 यार्ड ऑफ सिल्क फिलामेंट। क्या करता है, एक जो कोकून होता है अपने पूरी लाइफ में लगभग 1000 यार्ड मतलब 1000 कदम इतना फिलामेंट प्रोड्यूस करता है। एज द फिलामेंट ऑफ द, सॉरी बेटा थोड़ा लेट हो गया, चलो आगे देखो। एज द फिलामेंट ऑफ द कोकून ओपन्स the 3 to 10 strands are usually released at the time of produce the desired diameter of the relayed silk। क्या होता है बेटा, जैसे ही ये फिलामेंट मतलब जैसे फिलामेंट को गर्म करते हैं, ठीक ना बेटा, उसके बाद जैसे ये कोकून ओपन होता है तुरंत ही जितना मोटा हमको वो चाहिए होता है, जितने मोटे डायमीटर का सिल्क चाहिए होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है। द सिल्क एट दिस स्टेज मतलब इस स्टेज पे जो सिल्क होता है इसको रॉ सिल्क कहते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज नोन एज इन ईच कोकून इज स्मॉल। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट देखो बेटा, सिल्क तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, 1000 मीटर 1000 यार्ड एक सिल्क प्रोड्यूस कर देता है। बट देखो होता क्या है यहाँ पे कि जो सिल्क होता है जो यहाँ पे बनता है गर्म करने के बाद जो निकालते हैं डिजायर्ड ब्रीथ या डायमीटर का जो सिल्क होता है इसको कहते हैं रीडेड सिल्क। और रीडेड सिल्क जो होता है ये बहुत ही, इसमें से भी बहुत कम अमाउंट ऑफ सिल्क जो होता है जो यूज होता है यूजफुल जो होता है। एंड अबाउट 550 सिल्क वार्म आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ रॉ सिल्क। सोचो 5050 सिल्क वार्म चाहिए होते हैं 1 किलो सिल्क निकालने के लिए। अब तुम सोच लो कितने सिल्क वार्म की कुर्बानी दे रहे हैं हम लोग। 1 किलो सिल्क वार्म चाहिए तो हमको 1000 सिल्क को कुर्बान करना पड़ता है। ठीक है बेटा। आगे देखो, चलो थोड़ा मजाक हो गया, बहुत हो गया। फिर देखिए आगे क्या लिखा गया यहाँ पे। द फिलामेंट ऑफ सेवरल कोकून्स आर रिलेटेड टुगेदर टू प्रिपेयर कॉन्टिन्यूस लॉन्ग थ्रेड। जस्ट 1 थ्रेड इज अबाउट ऑफ 48 इंडिविजुअल सिल्क फिलामेंट। क्या होता है बेटा, जो कोकून होता है या फिर जो सिल्क बनता है वो लगभग बहुत सारे सिल्क के पिगमेंट या फिर बहुत सारे सिल्क के कोकून को मिला करके एक लंबा थ्रेड बना जाता है। अभी इससे यही समझ सकते हैं इसी बात से आप कि 48 सिल्क मतलब 48 कोकून जो होता है वो एक सिल्क का वो थ्रेड बनाता है। ठीक है ना बेटा। आगे देखो। Finally, the thread is dried and the raw silk is reloaded and packed according to their quantity। ठीक।
एट लास्ट क्या होता है, जो सिल्क होता है वो सुखा दिया जाता है, उसको पैक कर दिया जाता है जिस क्वालिटी का सिल्क होता है। मतलब अच्छे अगर सिल्क वहाँ से निकला है तो अच्छा क्वालिटी होगा, महंगा होगा, बढ़िया क्वालिटी होगी। थोड़ा ख़राब होगा तो उससे ख़राब क्वालिटी होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। द सिल्क हैज़ मैनी क्वालिटीज़ एट सेट ए पार्ट ऑफ अदर फाइबर। सिल्क जो होती है सभी फाइबर्स की तरह इसकी भी कई क्वालिटी होती है। द सिल्क इज़ लस्ट्रस एंड ड्राई वेल, कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, सो फील वेल एंड कम्फर्टेबल एंड सिल्क ड्रेस। ऐसा सिल्क जो अच्छे से सूख सके, एब्जॉर्ब कर सके अधिक से अधिक मॉइस्चर को। किसको एब्जॉर्ब कर सके? अधिक से अधिक मॉइस्चर को। सो व्हेन वी फील कंफर्टेबल वियरिंग द सिल्क ड्रेस, फिर जब हम इस सिल्क ड्रेस को पहनने में कंफर्टेबल फील करते हैं, द सिल्क इज़ नॉट अफेक्टेड बाय वाटर आल्दो डिटर्जेंट एंड प्रिपरेशन कैन ब्रेक डाउन इट्स फाइबर। क्या होता है? जो होता है ये प्रेसिपिटेशन क्या होता है बेटा? जैसे कि तुम अगर मान लो कि कोई भी पानी ले लिए, ठीक ना, कोई भी पानी और नमक ले लो, ठीक, उसके बाद उसको घोल दो, ठीक है बेटा, और उसको सुखा दो, ठीक है। सुखाने के बाद जैसे मान लो ये नमक ले लिए, नमक और पानी क्या ले लिए हो, ये मान लो नमक और पानी का घोल ले लियो, ठीक है। ये देखो नमक हो गया और ये देख लो मान लो ये ऊपर वाला पानी, ठीक, इसको डिज़ोल्व कर लिए। फिर एट लास्ट जब हम इसको फिर से छोड़ देते हैं, मतलब देखो ये मान लो फिर ये बर्तन हमारा है, ये हमारा बर्तन हो गया। फिर जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं बहुत देर के बाद, तो जो ये नमक था तुम्हारा, क्या था बेटा, ये जो नमक था ये ब्लू वाला, ये यहीं पे बैठ जाता है। इसी बैठे हुए को ही कहते हैं प्रेसिपिटेट। सो क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक ना। तो जो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है अगर इसको हम लोग छोड़ देते हैं। द सिल्क गारमेंट कैन बी यूज वार्मथ विदाउट वेट। ये सिल्क जो होता है ये बहुत गर्मी करता है, बहुत ही वेट कम होने के बाद भी, ठीक ना। Therefore they can be worth both in summer and winter, worn both in summer and winter। मतलब इसी की वजह से इसको हम लोग गर्मियों और सर्दियों दोनों में पहन सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आप लोग का ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब बस कल एक लेक्चर और रहेगा, जो इसमें क्या रहेगा, हेल्थ हैजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री के बारे में कुछ रहेगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक। कुछ भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी आ रही हैं उसको पूछिए, ठीक बेटा। और आज का होमवर्क ये रहेगा कि जो आप लोगों ने लास्ट फ्रेम क्वेश्चन 10 फ्रेम क्वेश्चन हो गए होंगे ना आपके जो 10 फ्रेम क्वेश्चन हो गए होंगे, इसको लर्न करना है, ठीक है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन और बनाना है, ठीक है बेटा। होमवर्क बहुत कम दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग मतलब ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है ना, थोड़े आलसी हो गए हो ना, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। चलो बाय।